रावलपिंडी पुलिस ने 4 घंटे के अंदर एक केस सॉल्व किया। लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक प्लान कर रही थी। कॉल मिली कि 92 लाख की डकैती होगी। पहली जो कॉल थी 92 लाख की। वो कहते मुझे स्प्रे किया, मैं बेहोश हो गई। गेट से वो बंदा मोटरसाइकिल पे आता है, उसको ये बैग पकड़ दिया, उसका सिर्फ ये एक हाथ नजर आता है। मोटरसाइकिल वाला तो नजर आया हमें एक बंदा, और एक हाथ नजर आया। इन्होंने आपस में कोई शादी करना चाहते हैं। अच्छा, घर वाले नहीं मानते थे? घर वालों के बगैर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नौमान मकसूद। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आप देख रहे होंगे कि ये कितनी बड़ी रकम पड़ी हुई है, और ये रकम जो है ये नकली नोट नहीं है, ये असली नोट है। और ये 81 लाख रुपए की रकम है, जो कि रावलपिंडी पुलिस ने 4 घंटे के अंदर एक केस सॉल्व किया, और उसमें 2 मुलजमान गिरफ्तार किए, जिसमें एक लड़की और एक लड़का। प्लान ये हो रहा था कि एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक प्लान कर रही थी, जिसमें ये तमाम की तमाम रकम जो है ये घर वालों से ही लूटनी थी, और उसके बाद इस मुल्क को छोड़ देना था। मैं ज़्यादा देर नहीं बहाल होऊंगा आपके और अर्ज़ शाह साहब के दरमियान, जो कि DSP सिटी हैं। इन्होंने आते साथ ही ये केस सबसे पहले पकड़ा है, और ये बताएंगे आपको कि अपने घर वालों को धोखा देने के बाद ये लड़की और लड़का कैसे जा रहे थे, और उसमें पुलिस ने इनको कैसे पकड़ा और इनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया। अज़र भी बताइएगा हमारे देखने वालों को कि इस केस में क्या कॉम्प्लिकेशंस थे और इतनी जल्दी कैसे सॉल्व हो गया ये? कॉम्प्लिकेशन तो सबसे पहले ये होते हैं कि किसी फैमिली के सामने उसकी बच्ची को बंदा सख्ती करे तो वो कहेंगे ये पुलिस वाले हमारे ऊपर किधर चढ़ दौड़े। बिल्कुल, तो हमें 15 जब कॉल मिली कि 92 लाख की डकैती होगी। पहली जो कॉल थी 92 लाख की। अच्छा, उसमें फिर हम फौरी तौर पे जैसे पहले बताया सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, अफसरान की सीनियर अफसरान RPF से CPF से SP रावल से सब ने पुणे की कॉलिंग की और ऐसे ऑपरेशन में की। मैं मौके पे गया, तो हमने उसको इंटरोगेट किया, तो जो उन्होंने स्टोरी बताई उसके मुताबिक उस बच्ची के चेहरे पे कोई वायरस नहीं था। वो कहते मुझे स्प्रे किया, मैं बेहोश हो गई। अच्छा, कहानी क्या बनाई थी उन्होंने? कहानी ये बनाई कि मेरे फादर गया बैंक, मैं घर में अकेली थी, मैं वॉशरूम जाने लगी हूँ तो अचानक एक औरत दाखिल हुई बुरके वाली। उसने मेरी आंखों के ऊपर स्प्रे किया है मुंह पे, और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे उन्होंने रस्सियों से बांध दिया और मुझे बाकी घर में तलाशी ली और पैसे लेके चले गए। अच्छा, इसका फादर जो है ना वो गाजी गैस कंपनी में कलेक्शन मैनेजर है, इस वजह से पास पैसे उनके थे, कंपनी के थे। अच्छा, तो ये रिकवरी मतलब ठीक है, सही है। अब जब हमने उस बच्ची को देखा तो उसका बयान और उसका चेहरा जो था वो साथ नहीं दे रहा था। उस पर फिर हमने उसका मेडिकल करवाना चाहा कि यार मेडिकल करवाते हैं कि क्या इसका ये जो बता रही है आंखें बिल्कुल कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही, चेहरे में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो चेक कर। रिफ्लेक्शंस भी ऐसे नहीं थे बिल्कुल, ठीक है। तो उसके बाद हमने CCTV फुटेज चेक की। जब मेडिकल पे गए उन्होंने भी हमें वो नहीं बताया सच्ची तौर पे ये इशू कोई नहीं है, ये झूठ बोल रही है। फिर CCTV फुटेज से मैंने बात की, क्योंकि इसके जो हाथ में बैग पकड़वाया उसकी जर्सी नजर आ रही थी, वो जर्सी नहीं पहनी। अच्छा, यानी कि CCTV के अंदर इसका जब गेट से वो बंदा मोटरसाइकिल पे आता है, उसको ये बैग पकड़ दिया, उसका सिर्फ ये एक हाथ नजर आता है। और नकाब वगैरह किया हुआ था लड़की ने? नहीं, लड़की तो नजर ही नहीं ना। कैमरे का जो विजन था वो नीचे था ना। वो मोटरसाइकिल वाला तो नजर आया हमें एक बंदा, और एक हाथ नजर आया। हाथ में उसकी वो जर्सी जो थी, उससे फिर आगे काम हमने फिर 3-4 ये चीजें जब इकट्ठी हो गई फिर हमने वो CCTV इनका अपना था सर भाई? मोहल्ले में एक मस्जिद के पास लगा हुआ है। अच्छा, उसमें आपको हेल्प मिल गई, और उसी वजह से सही है। वो जो हाथ वाला एविडेंस मिला ना हमें वहां से केस सॉल्व कर लिया। और इस लड़के तक आप कैसे पहुंचे? फिर उसने इन दोनों में से किसने बताया कि मैंने इसके साथ मिलके ये काम किया, सब कुछ, और क्यों किया? शादी करना चाहते हैं। अच्छा, घर वाले नहीं मानते थे? घर वालों के बगैर। अच्छा, वालदा इसकी गई थी गुजरा वाले घर में, ये अकेली थी, इसने मालिक मौका गनीमत जाना, वालद बेचारा बैठ गया और पीछे से निकाल। अच्छा, तो करना क्या था इन्होंने? दुबई जाना था। दुबई जाना था, दुबई जाने का प्लान था। और अगर यहाँ से निकल ही जाते तो कितना मुश्किल हो जाता है इनको दोबारा से ट्रेस करना। ये प्लान था अगर 4 घंटे हम इसको, अच्छा बच्ची को हम एंगेज ना करते, अस्पताल ना ले जाते, हम अपने पास होती तो ये भाग जाती साथ। ये भी बड़ा अच्छा हुआ कि वो हमारे पास थी और हम उसको प्रोसेस में रखा हुआ था, और उनका प्रोग्राम ने अगर हम लड़की को घर छोड़ जाते तो फिर ये भी गई। और ठीक है, चलिए, कॉल किसने की? लड़की ने खुद की? अच्छा, उसके फादर ने की। जब वो घर आया तो अपने आप को वो बंदी पड़ी। तो ये प्लान था जिसमें आपने देखा कि दोनों मुलजमान जो थे वो शातिर तो थे, लेकिन पुलिस ने जो है ये काम किया। अब ये SHO है सिटी, जिनकी टीम ने और जिन्होंने मिलके ये काम किया, और ये सारे के सारे पैसे रिकवर की सारी पूरे कर लिए, कुछ दिए तो नहीं है? अच्छा, तो ये सारे का सारा केस है जो कि सॉल्व किया। अब इनको कुछ ही दिन हुए थे सिटी आए हुए, तो कितने दिन हुए होंगे? मुझे 2nd को आया हूँ। 2nd को, यानी कि 2 जनवरी को इन्होंने ज्वाइन किया।
और उसके बाद इनकी टीम ने इतनी बड़ी वारदात जो है वो नाकाम बनाई। नो डाउट कि ये फैमिली का एक केस था और वालिद के लिए किसी बेटी के ऊपर शक करना, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि बेटी को केस के अंदर इन्वेस्टिगेट करना भी बड़ा मुश्किल होता है। वालिदैन भी अक्सर ये कहते हैं जी कि मुझे तो शक ही नहीं है, चाचा साथ गया तब जाके हाँ, हमारे साथ भेजिए, भी साथ भेजिए। तो ये मेडिकल के लिए भी, मेडिकल के लिए भी। और वो जो लड़का है उसके बारे में जरा इनको बताएं कि वो लड़का क्या है, और उसके बाद ये फैमिली जो है ये कितनी वेल सेटल्ड है, और उसके बाद ये प्लान बनाने। हमारी तरह मीडियाकर है, वेल ऑफ नहीं है। ये जो पैसे नजर आए उस बेचारे के अपने नहीं है, वो गाजी गैस कंपनी में बेचारा काम करता है, तो दरमियाने से लोग हैं हमारी तरह। तो एजेस कितनी होंगी नदीम इन दोनों की? बच्चों की एज होगी 18 19 छोटे छोटे हैं दोनों। अच्छा, तो ये लड़के को आपने देखा होगा कि तो लड़की को ये लोग इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि फैमिली का इशू होता है, तो इसमें जो है वो जाहिर है फैमिली इन्वॉल्व होती है, तो लड़की को नहीं दिखाया जा रहा। लेकिन आप देखें कि ये लड़का जो था वो वेल्डर है, जो वेल्डिंग का काम करता है, और ये देखें इतनी बड़ी वारदात करने के लिए वालदेन को भी नहीं पता था इस केस का, और इन्होंने ये प्लान किया हुआ था कि ये सब कुछ करने के बाद ये सारा पैसा जो कि इसके वालिद ने किसी जगह, किसी जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ से रिकवर करके लाए थे और यहाँ घर में रखा हुआ था, और इन्होंने ये प्लान किया सब कुछ, और ये सोचा कि ये सब कुछ लेके अब ये यहाँ से दुबई भाग जाएंगे, लेकिन पुलिस ने इन्हें बर वक्त पकड़ लिया। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि फैमिली को धोखा देना जो है वो आसान तो होता है, लेकिन आप जुर्म से छुप नहीं सकते। तो जिस तरह से उधर शाह साहब ने कहा कि आप लोग अपने वालिदैन भी हैं, वो भी अपने घर वालों के बच्चे के ऊपर नज़र रखें, क्योंकि उन्होंने जैसे बताया कि इनके वालिद को पता ही नहीं था बच्ची के कि इस तरह के केसेस के अंदर ये बच्ची जो है वो इन्वॉल्व है, और वो किसी के साथ दोस्ती किए हुए और ये सब प्लान बन रहा है। तो अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।